भाव के साथ में शिव की चर्चा को पान किया। और वो चर्चा क्या थी? सती मैया, पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए गई थी, पहुंच गई थी, हैं? पहुंच गई थी कि नहीं पहुंची थी? पहुंच गई थी। तपस्या कर रही है देवी जी। कितने वर्ष की है? 3000 वर्ष तपस्या की। और अंत में उन्होंने वायु का आहार करना भी बंद कर दिया। तब उनका नाम पड़ा है अपर्णा। अब इधर आकाशवाणी हुई, पार्वती मैया को वरदान की प्राप्ति हुई कि देवी जी, जो तुमने अपने मन में संकल्प किया है और जिनको तुम पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, वही आपको पति रूप में भगवान भोलेनाथ प्राप्त होंगे। आपके माता पिता आपको लेने आए तो आप चली जाना अपनी हट को छोड़ करके। और इधर भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा, बोली जाओ पार्वती का परीक्षण लेकर के। सप्त ऋषि आते हैं और आकर के पार्वती से कहते हैं कि भोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। भोले मुनि सुनु शैल कुमारी। सप्त ऋषि कहते हैं, हे वाणी की पुत्री, आप हमें ये बताइए कि करहु कवन कारण तपु भारी। ये जो तपस्या इतनी घनघोर कर रही हो तुम, इसका कारण क्या है? किस लिए कर रही हो? क्या आप बताना चाहेंगे? तो बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं पार्वती कि नारद कहा सत्य होई जाना, और बिन पंखन हम चाहते उड़ाना। कि देवर्षि नारद जी ने हमसे कहा है ना, उन वचनों को हमने सत्य मान लिया है और उन्हीं भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए हम ये तपस्या कर रही हैं। और ये मुनि कहते हैं कि बिना पंखों के पंछी उड़ नहीं सकता है। बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना, हम बिना पंखों के उड़ना चाहते हैं। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी बिना पंखों के कोई पंछी उड़ सकता है क्या? कहा पर हम तो चाहते हैं। कि देखो मुनि अविवेक हमारा। अविवेक यानी अज्ञान। देखो मुनि अविवेक हमारा, और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। ये हमारा अज्ञान देखो।
हम हमेशा शिव को पाने के ही चाहत रखेंगे। और सप्त ऋषि मैया पार्वती की बातों को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, देवी जी एक बात बताओ हमें, देव ऋषि नारद जी की बात को मान करके आज तक किसी का घर बसा है? बसे हुए घर को देव ऋषि नारद जी ने उजाड़ा जरूर है। हमने घर उजड़ते जरूर देखे हैं पर बसते हुए नहीं देखे हैं। जहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो वहां पे देव ऋषि नारद जी का आगमन हो जाए तो समझो झगड़ा तैयार। और देवी जी, देव ऋषि नारद जी वो व्यक्ति हैं कि राजा को भिखारी बना देते हैं। और एक भी तो उनमें गुण नहीं है, सारे अवगुण ही अवगुण है। निर्लज्ज हैं, जिनके माता पिता का कोई पता नहीं है। निर्वंशी हैं, अनंग हैं, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। अब ना जिसके रहने का ठिकाना, न खाने पीने का ठिकाना, न माता पिता का ठिकाना, भला वो व्यक्ति तुम्हें सुख कैसे दे सकता है? तुम उसके साथ में खुश कैसे रह सकते हो? अब इधर पार्वती को देखो और आजकल महाराज देखो, जरा सी भनक पड़ जाए बेटी को या बेटी के घर वालों को कि वो लड़का जिसके साथ में विवाह होने जा रहा है वो ऐसा ऐसा है, तो महाराज वहीं से रिश्ता खत्म, फिर विवाह होने वाला नहीं है। क्यों? आजकल रिश्तों में मजबूतियां नहीं है। पार्वती को विश्वास है। पार्वती कहती हैं कि हे मुनि, कैसे भी सही पर मैं विवाह उन्हीं के साथ में करूंगी। सप्तऋषि कहते हैं कि पार्वती, इनसे अच्छा हम तुम्हें एक वर बताते हैं। हमने अभी अभी विचार किया है जो बड़े ही सुंदर हैं कि दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। छोटे छोटे वरु देहा, सत कदई गिरि भवतनु येहा, छटन छोट छोटे वरु देहा। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। कहा
बेटी, बड़ा ही सुंदर वर हम तुम्हें बता रहे हैं। पूरे नारायण सुंदर हैं और तो और समस्त गुणों से पूर्ण है। और महादेव अवगुणों के भवन हैं। पार्वती ने कहा, हे मुनि, ये हमारा शरीर है ना, ये चाहे दोबारा छूट जाए पर हमारा हट छूटने वाला नहीं है। शरीर त्यागने के लिए हम तैयार हैं, पर जो हमने प्रतिज्ञा की है उसको हम त्याग नहीं सकते हैं। माना है कि नारायण समस्त गुणों की खान है, धाम है, और शंकर अवगुणों का भवन है। और फिर जिसका जिसमें मन लग गया तो फिर उसे उसी से काम है, किसी और से नहीं। जो जिसके हृदय में बस गया उस व्यक्ति को उसी से काम है, अन्यथा और किसी से नहीं। और कहा, सुनो, तुम्हें हम ही मिले हैं ये ज्ञान देने के लिए। और भी ऐसे कन्यावर हैं, वहां जाकर के अगर आपका यही कार्य है तो उनका विवाह करा दीजिए। कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, और सुनते हो सिक तुम्हारी धरी सीसा। और हाँ, अगर देव ऋषि नारद से पहले आप मुझे मिल जाते तो फिर मैं जैसे देव ऋषि नारद जी की आज्ञा को, वचनों को सिरोधार कर रही हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं आपके वचनों को सिरोधार करते, नतमस्तक करते, स्वीकार करते। आप जब तक आए तब तक देव ऋषि नारद जी हमें आकर के सूचना दे के चले गए, और उसी सूचना पर हम विश्वास कर रहे हैं। तो कहा, मुनि, आप कितना कुछ भी कहें फिर भी हम देव ऋषि की वाणी को मिथ्या मानने वाले नहीं हैं। कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरहु शंभु ना तो रहाओ कुंवारी, बरहु शंभु ना तो रहाओ कुंवारी। तजहु न
शब्द कहा क्या कि जन्म कोटिलों रगर हमारी, और बरा हो शंभु न तो रहाऊं कुंवारी। चाहे हमें शंभुनाथ का पूरे जीवन इंतजार करना पड़े, हम इंतजार करेंगी, और शंभु के बगैर मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। कुंवारा रहना मुझे चाहे पड़ जाए, मैं कुंवारी रह लूंगी। और सप्त ऋषियों से कहा कि मैं आपके पांव पूज रही हूं मुनि, आप यहां से अपने घर जाइए, क्यों अपने समय को नष्ट कर रहे हैं? समय बड़ा ही मूल्यवान होता है। कि देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जैसे ही पार्वती का प्रेम अटल देखा है भगवान भोलेनाथ के प्रति, जय 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 जगदम्बिके भवानी, प्रणाम किया और कहा देवी जी आपने जो हट किया, जो प्रण रखा है, ये आपका प्रण पूरा होगा। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तथास्तु कहते हैं। और इधर हिमाचल नगरी में पहुंचते हैं। हिमवान से कहते हैं कि आपकी बेटी की तपस्या पूर्ण हुई है और आप उसे लेकर के आए। हिमवान जाते हैं और जाकर के मैया पार्वती को लेकर के आते हैं। और इधर उन्हीं सप्त ऋषियों ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को मैया पार्वती की कथा सुनाई। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती की कथा को सुना, अब तो प्रसन्नता से झूम उठे और प्रसन्नता के कारण समाधि में चले गए दोबारा से। इधर समाधि में बैठे हुए हैं। और एक तरफ तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा का भजन किया है और उसमें उससे वरदान मांगा है क्या कि इस संसार में हमें कोई मार नहीं पाएगा। और मारेगा कौन? जो वरदान मांगा है बड़ा ही सोच समझ के मांगा। क्यों? भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं और इनकी समाधि का कोई अता पता नहीं कब जा करके खुले। और हमारी मृत्यु किससे हो? जो भगवान भोलेनाथ के तेज से संतान हो, उस संतान के द्वारा हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, अब वरदान को प्राप्त कर लिया। अब तो महाराज तीनों लोकों में तारकासुर ने आतंक मचा डाला। सभी देवतागण घबराए। और ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है? तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा है और उसे कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा है, कोई भी मार नहीं पा रहा है। हम लोगों ने लाखों उपाय कर लिए। देवराज इंद्र कहते हैं, हे ब्रह्मा जी हमारी कुर्सी बचाओ, और ये अगर चली गई तो दोबारा मिलने वाली ना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो एक ही उपाय है। बोले क्या? कि जब तक शंकर जी का विवाह नहीं होगा तो संतान कहाँ से आ जाएगी? विवाह होने के बाद संतान होगी और उस संतान के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा।
अब बोले भगवान भोलेनाथ तो भजन में बैठे हैं, उन्हें कौन जगाए? और जो जगाने जाएगा ये निश्चित है कि उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। महाराज कामदेव को बुलाया। कामदेव ने कहा प्रभु आज्ञा कीजिए। कहा आपके लिए आज्ञा ये है कि जो भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं आप इनको समाधि से जागृत करो। कामदेव ने कहा अब तो मृत्यु ही मृत्यु है, भगवान भोलेनाथ को जगाना आसान नहीं, जो जगाए तो ये समझ लो उनको जगाए और स्वयं सो जाए, और ऐसा सोना होगा कि दोबारा जागना उसका नहीं होगा। फिर भी दूसरे के हित में, देवताओं के हित में जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर दे उसका संत सम्मान करते हैं, सराहना करते हैं। कामदेव आज्ञा लेते हैं। कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। कि अस कही चलो सवई सिरुनाई, समक सुमन धनुष कर सहित सहाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अस कही चले सवई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चलत मार अस हृदय विचारा, सब विरोध ध्रुव मरनो हमारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के चल दिए। धनुष जो है वो पुष्पों का धनुष है, सुमन यानी पुष्प। पहुंच गए महाराज। दो घड़ी वहां तक पहुंचने में लगी और 2 घड़ी में कामदेव ने पूरे संसार को अपने बस में कर लिया। ऐसा ही कोई बचा होगा जिस पे भगवान की कृपा रही होगी, नहीं कोई नहीं बचा। सब काममय हो गए और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे कामदेव शांत हो गए। जब शांत हो गए मन में विचार किया अब क्या किया जाए। आम के वृक्ष के ऊपर बैठ जाते और बैठ करके उस धनुष से तीक्ष्ण 5 तीर छोड़े हैं, बाण छोड़े हैं, और जैसे ही वो बाण भगवान शिव के हृदय में लगे हैं वैसे ही भगवान शिव के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। और तो और महाराज इतने क्रोध में हैं कि सारे देवता गण घबरा गए हैं। तीसरा नेत्र तक खुल गया है और इधर पत्तों की ओट में कामदेव बैठे हैं। जैसे ही भगवान शिव के तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ी है कामदेव के ऊपर, कामदेव भस्म हो गए जाकर के।
अब कामदेव की पत्नी है रति। रति आई, कहा हे शंभु भोलेनाथ, आपने क्या किया? आपने मेरे पति से मुझे विछोह कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसकी शरण में जाऊंगी? ये विधवा नारी कहाँ जाएगी? भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया कि रति जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि हुई है कृष्ण तनय पति तोरा। जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा द्वापर में, और उसी द्वापर में भगवान कृष्ण के जो पुत्र होंगे उनका तुम पहले लालन पालन करेंगी, और लालन पालन करने के बाद में वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो। और इतना ही नहीं, आज के बाद कामदेव प्रभाव तो सबके ऊपर करेगा, पर अनंग यानी बिना शरीर के हर किसी पे प्रभाव करेगा। अब इधर रति चली गई वरदान को प्राप्त करके, भगवान भोलेनाथ के क्रोध को कौन शांत करे? जब क्रोध शांत हुआ, शुभ अवसर जान के देवतागण वहां से चल देते हैं और जाकर के भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे हैं। सभी अभी डर रहे हैं। ब्रह्मा जी देवराज इंद्र से कहते हैं, कहो कहो कुछ तो कहो, कहा नहीं, प्रभु आप ही कहिए। और हमने अगर कुछ गया बोल दिया, कह दिया, और कहीं उल्टा हो गया तो जैसे अभी कामदेव भस्म हुए हैं ना, उनकी तरह हम भी हो जाएंगे। तो महाराज तुम ही, अब अकेले किसी ने नहीं कहा, सभी ने मिलकर के भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कि शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी